हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और सेफ होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी सेफ रहेंगे। मैं हूं रोहित सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से। हम लोग आज से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज AK2 के सिलेबस पर बेस्ड होगी। सबसे पहले हम लोग वेब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML से। लेट्स गो। is the basic building block of the web, right? So first of all, why do we use HTML? हम लोग वेब टेक्नोलॉजी का क्योंकि कोर्स पढ़ रहे हैं, तो HTML जो है उसके लिए एक मेन रोल प्ले करती है वेब टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में। वेब टेक्नोलॉजी दिस HTML जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे रोल प्ले करता है ये हम लोग अभी विद इन फ्यू मिनट्स देखेंगे, राइट। तो पहले जान लेते हैं कि HTML एक्चुअली है क्या, राइट। तो HTML पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज है जो होती है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ठीक है, और कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जैसे और C++ में लैंग्वेजेस होती हैं, वैसे ही लैंग्वेज है। बस डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस ये आता है कि इस कंप्यूटर लैंग्वेज में टैग्स होते हैं। ठीक है, इस कंप्यूटर लैंग्वेज में टैग्स होते हैं और टैग्स के साथ साथ इसमें क्या आता है, मतलब ह्यूमन रीडेबल होता है। ह्यूमन रीडेबल होता है वो। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, अब मार्कअप लैंग्वेज जो है, मार्कअप लैंग्वेजेस जो है वो दो तरीके की होती हैं। मार्कअप लैंग्वेजेस जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन, फिजिकल मार्कअप। फिजिकल मार्कअप। फिजिकल मार्कअप का मीनिंग ओनली प्रेजेंटेशन। ओनली प्रेजेंटेशन, that is it focus only on the it focus only on the presentation of the document. ठीक है, of the document, right। दूसरा टाइप का मार्कअप लैंग्वेज होता है वो है लॉजिकल मार्कअप लैंग्वेज। लॉजिकल मार्कअप लैंग्वेज, राइट। लॉजिकल मार्कअप लैंग्वेज कौन सा आता है? लॉजिकल मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा। फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं, पहले एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फिजिकल मार्कअप का एग्जाम्पल है HTML एंड द एग्जाम्पल फॉर लॉजिकल मार्कअप इज XML, राइट। तो XML को भी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद HTML, राइट। तो HTML क्या है? HTML जो है, जैसे मैंने आपको बताया, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज द मोस्ट important building block or most basic building block of the web, right। कैसे होती है? एक्चुअली है क्या कि जो क्या नाम है, ब्राउजर, किसी भी हम लोग वेब टेक्नोलॉजी की बात करें या हम लोग किसी वेब की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को, मैं एक ब्राउजर को स्टार्ट करता हूं और उस ब्राउजर पे मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये सब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो मैं इस ब्राउजर को ओपन करके मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सपोज कीजिए हमने लिखा google.com, राइट। तो हमने लिखा google.com, अगर लिखा है तो इसका मतलब ये क्या हो क्या रहा है इसमें? एक्चुअली इसमें ये हो रहा है कि google.com हमने लिखा तो जरूर है, इसका मतलब ये थोड़ी था कि ये google.com का ये जो पेज है हमारे सिस्टम पे स्टोर था। हुआ क्या है कि रिक्वेस्ट गई है सर्वर के पास। कौन से सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई है? गूगल के सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई है। कौन से सर्वर के पास? गूगल के कौन से सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई है? वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट इट, राइट। सो गूगल के सर्वर के पास गई है, हमें इतना मालूम होना चाहिए। और ये जो वेब पेज है google.com, जिससे जो हमको दिख रहा है इस वक्त, ये google.com का जो वेब पेज है ये कहाँ पर स्टोर्ड है? ये स्टोर्ड है गूगल के ही सर्वर पर। हमको ये पेज मिला है अपने लैपटॉप पे, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट भेजा था।
अब हमको अपने कंप्यूटर या अपनी मशीन या अपने लैपटॉप पर अगर ये पेज दिख रहा है तो ये किस वजह से डिस्प्ले हो रहा है? इस वजह से डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज यहाँ पर एक प्रोटोकॉल वर्क कर रही है, जिस प्रोटोकॉल का नेम है HTTP, राइट? इस HTTP प्रोटोकॉल के इस HTTP प्रोटोकॉल इस HTTP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म भी हम लोग लिख लेते हैं, आप अपने आप रिलेट कर लोगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आप मेरे ख्याल से रिलेट कर पा रहे होगे HTML को और HTTP को। कैसे रिलेट कर सकते हैं? बिकॉज HTML फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब आप डायरेक्टली स्ट्रेट अवे आंसर कर सकते हो कि दोनों में रिलेशन क्या है। इन ऑर्डर टू हैव अ कम्युनिकेशन विद सर्वर, HTTP इज रिक्वायर्ड एंड HTTP को समझने के लिए ब्राउजर को रिक्वायरमेंट पड़ती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम क्या कहते हैं? HTML के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग को HTML क्या होता है उसका थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा, और HTML क्यों रिक्वायर्ड है, या फिर HTML कैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, HTML कैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी वेबसाइट के लिए, राइट? ठीक है, तो HTML बेसिकली डिस्क्राइब करती है, या हम कह सकते हैं ये किसी भी वेब पेज का, किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए आता है, और क्या नाम है, हम विद द हेल्प ऑफ HTML हम किसी भी वेब पेज का अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं हम लोग को अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, राइट? सो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग होता है लिंकिंग लिंकिंग ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। लिंकिंग ऑफ वेब पेजेस का मीनिंग क्या हो गया कि लिंकिंग ऑफ वेब पेजेस, कैसे लिंकिंग ऑफ वेब पेजेस विद इन द वेबसाइट और outside the outside the website। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग। सपोज कीजिए हम लोग जैसे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सपोज कीजिए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए, राइट? हम लोग फ्लिपकार्ट या स्नैपडील की वेबसाइट पे गए, है ना, और हमने वहां पर परचेजिंग करी। तो हम लोग कर क्या रहे हैं वहां पर? हम लोग एक ही वेब पेज, एक ही वेबसाइट या एक ही वेब एप्लीकेशन पर ही जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। एक ही वेब एप्लीकेशन या एक ही वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पर हम लोग रीडायरेक्ट हो रहे हैं, लिंकिंग वहां पर हो रखी है। अब हमें सपोज करिए हमने आइटम्स परचेज कर लिए, और आइटम्स परचेज करने के बाद हमको पेमेंट करनी है। तो हमको अगर पेमेंट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से हम लोग किसी बैंकिंग की वेबसाइट पे जाएंगे। हम लोग कहाँ पे जाएंगे? किसी बैंकिंग की वेबसाइट पे जाएंगे। उसके बीच में आता है पेमेंट गेटवे, है ना। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि हम लोग पेमेंट गेटवे के थ्रू किसी भी वेबसाइट के किसी भी बैंकिंग वेबसाइट पे जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले एग्जांपल में जो जिस पे खाली फ्लिपकार्ट पे थे, वी आर लिंकिंग द वेब पेज विद इन द वेबसाइट, एंड इन द सेकंड केस द लिंकिंग इज डन आउटसाइड द लिंकिंग कैन बी डन आउटसाइड द वेब पेज एज वेल, राइट? आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग HTML को लिखते कैसे हैं? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिया। तो मार्कअप लैंग्वेज में हम लोग HTML में कैसे लिखते हैं? तो HTML में लिखने के लिए कुछ प्री डिफाइंड टैग्स हैं। HTML में कुछ प्री डिफाइंड टैग्स है। HTML हैज कुछ क्या, बहुत सारे प्री डिफाइंड टैग्स हैं, ठीक है। और HTML के साथ हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? HTML के साथ हम लोग CSS यूज कर सकते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, राइट? और साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज कर सकते हैं अपने किसी भी वेबसाइट पर
ये 3 चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये तीनों चीजें जो है वेब ब्राउजर पर ही हमको रन करती मिलेगी। और वेब ब्राउजर एक्चुअली है क्या? वेब ब्राउजर एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो कि किसी क्लाइंट मशीन पर रन करता है। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब कौन कौन से टैग्स होते हैं? बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं। सबसे पहला टैग आता है जो आपको हमको याद रखना है, वो हो गया HTML। दूसरा टैग ये जो हम लोग को याद रखना है वो है हेड। और तीसरा टैग हम लोग को जो हम लोग को याद रखना है वो है बॉडी। ये 3 तो यूज होंगे ही होंगे किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। ये किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए ये टैग्स यूज होंगे ही होंगे। अब जितने भी बाकी के टैग्स होते हैं वो या तो हेड टैग का चाइल्ड टैग होगा या फिर वो बॉडी टैग का चाइल्ड टैग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले एक बार ब्राउजर को देखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये ब्राउजर है, ठीक है, ये ब्राउजर है। इस ब्राउजर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। इस ब्राउजर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। क्या क्या कंपोनेंट्स है? ये सबसे ऊपर आता है टाइटल बार। सबसे ऊपर क्या आता है? जिसे कहते हैं हम लोग सबसे ऊपर, जो हम लोग को ये दिख रहा है या गूगल दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार, राइट। तो टाइटल बार हमको जो भी कुछ यहाँ दिखाई देगा वो हम लोग को किस बेस दिखाई दिखाई देगा? वो दिखाई देगा बिकॉज ऑफ द टाइटल टैग। टाइटल टैग, राइट। टाइटल टैग की वजह से दिखाई देगा। और टाइटल टैग चाइल्ड टैग होता है हेड टैग का। हमको याद रखना है, आपको ये बात, इस बात को याद रखना है कि टाइटल टैग इज द चाइल्ड टैग ऑफ हेड टैग, राइट। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट टैग, इसमें दूसरा जो पार्ट होता है इसके अंदर, ये इतना पोर्शन जहां पे हमको ये इंडिया, अबाउट, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, हाउ सर्च वर्क्स, या फिर हम लोग को जीमेल, इमेज, ये सब जो भी कुछ हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा का सारा जो है किस वजह से दिख रहा है? हमको बॉडी टैग की वजह से दिख रहा है। किस टैग की वजह से दिख रहा है? बॉडी टैग की वजह से दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने बॉडी टैग के अंदर जितना भी कुछ लिखा होगा वो हम लोग को कहाँ विजिबल होगा? वो सारा का सारा हम लोग को विजिबल होगा कहाँ पर? इतने पोर्शन में हमको वो विजिबल होगा। फिर आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं, जहां पर आपको दिख रहा होगा ये APPS, मतलब आई मीन टू से ऐप, PSIT, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी, ये हम लोग को किस वजह से दिखाई दे रहा है? बिकॉज इट इज अ बुक मार्क बार। ये क्या होता है? बुक मार्क बार होता है, राइट। फिर ये हम कहते हैं ये नेविगेशन बटन है। कौन सा बटन है? नेविगेशन बटन है, जिसकी वजह से इतने पार्ट को हम लोग कह देते हैं नेविगेशन बार, राइट। फिर ये आता है क्या नाम है, इसको कहते हैं हम लोग एड्रेस बार। यहाँ पर हम लोग URL लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? URL लिखते हैं, राइट। तो क्रोम साथ के साथ फिर हम लोग को यहाँ पर ये, इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। ये 3 डॉट्स जो होती है क्रोम में, इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार कहते हैं, ठीक है। किसी किसी वेब ब्राउजर में आप देखोगे कि ये मेन्यू बार आपको यहीं पर दिख जाएगा, फाइल ऑल्ट वगैरह होता है। लेकिन आजकल मोस्टली जो वेब ब्राउजर्स हम लोग यूज करते हैं, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज में भी अब यहाँ पर ही मेन्यू आता है, ठीक है। तो ये हमको मेन्यू बता रहा है, न्यू विंडो, हिस्ट्री एंड ऑल, राइट, ठीक है। तो ये तो ब्राउजर का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो हमें मतलब ब्राउजर डिस्क्रिप्शन देने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इस ब्राउजर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे ये क्या, ये यहाँ पर इमेज है या कोई एनिमेशन है, तो इसके लिए इमेज IMG टैग होता है। इमेज के लिए क्या टैग होता है? इमेज के लिए जो टैग होता है, इमेज हमको कोई लगानी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं IMG टैग, राइट। उसी तरीके से हम लोगों को अगर कोई ये देखिए लिंक्स है, ठीक है, ये लिंक्स है, तो लिंक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग। लिंक्स के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? लिंक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग, एंकर टैग, ए टैग, राइट। उसी तरीके से बहुत सारे टैग्स होते हैं और हम लोग इस जर्नी में, इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते ये सारे टैग्स हम लोग देखते हुए जाएंगे, राइट। अब करेंटली जो आपके सिलेबस में जो है, वेबटेक के सिलेबस में जो HTML का वर्जन है, उसके वो आप कह सकते हो कि HTML का वर्जन 4 है, ठीक है। अब ऑल्दो अब आजकल जो है जो वर्जन यूज होता है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML 5 है, राइट। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज कुछ एक टॉपिक्स है, एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, फ्रेम सेट, वो अब यूज में नहीं आता है, ठीक है। उसको रिप्लेस कर दिया है बहुत सारे अलग अलग जो टैग्स हैं, जैसे हेडर टैग हो गया, फूटर टैग हो गया। मैं लिख देता हूँ कुछ नए टैग्स ऐड हो गए HTML 5 में, जिसके जो कि एक है हेडर टैग, फूटर टैग, ठीक है, हेडर टैग, फुटर टैग, देन वी हैव आर्टिकल टैग, आर्टिकल टैग हो गया, सेक्शन टैग हो गया, नेविगेशन, ओके, नेविगेशन के लिए NAV टैग हो गया, ठीक है। बहुत सारे टैग्स हो गए, ठीक है। असाइड टैग हो गया, ये SIDE टैग हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है
नए वर्जन में ऐड अप हुए थे, न्यू वर्जन में ये लोग ऐड अप हुए थे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब एचटीएमएल बनाई किसने थी, एचटीएमएल को इन्वेंट किसने किया था, ये भी हम जान लेते हैं। एचटीएमएल को इन्वेंट करने वाले, कभी आपसे पूछा नहीं जाना है लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए, टिम बर्नर्स ली ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, वो एक फिजिसिस्ट थे और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट, उनके इंस्टीट्यूट का नाम है CERN, सर ने इंस्टीट्यूट में इसको इन्वेंट किया था, सर इंस्टीट्यूट में इसको हमने इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, और जितने भी टैग्स हैं वो W3C को फॉलो करते हैं। W3C क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, लिख देते हैं इसको भी हम यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब, W3 हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, W3 कंसोर्टियम, राइट, कंसोर्टियम। ठीक है, तो हम लोग जितने भी टैग्स हैं उनके बारे में अगर हम लोग को ज्यादा डिटेल्स चाहिए, हम लोग को चेक करना है कि ये वाला पर्टिकुलर टैग जो है W3C के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो उसके लिए वेबसाइट W3C की, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं W3C की वेबसाइट के ऊपर, W3C वेबसाइट के ऊपर जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। वेबसाइट लिख दिया, पार्डन फॉर दिस, वेबसाइट, राइट। तो इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे टैग्स जो नए ऐड हुए हैं, वीडियो टैग, ऑडियो टैग, हम लोग उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग को सिलेबस तक जो है अपने आप को स्टक रखना है। ठीक है, तो अब मैंने जैसे आप लोग को बताया कि टैग्स होते हैं, हम लोग टैग्स के थ्रू प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हम लोग पहले टैग्स का ही क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है, सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टैग्स, राइट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टैग्स के बारे में देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टैग्स किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टैग, नाउ द स्पेलिंग इज करेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ टैग, पहला क्लासिफिकेशन क्या है, ब्लॉक एंड इनलाइन टैग, ब्लॉक एंड इनलाइन टैग। ठीक, अब ये जैसे इनका नाम है वैसे इनके काम है, ब्लॉक एंड इनलाइन टैग का। ठीक है, तो इनको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो हम लोग को जब भी कोई HTML की फाइल बनानी होगी, जब भी हम लोग कोई भी HTML का कोड लिखना होगा, उसके लिए हम लोग जो फाइल यूज करते हैं, जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम लोग कुछ नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस भी यूज कर सकते हैं। और आप जैसे कि देख रहे होगे इस वक्त मैं यूज कर रहा हूँ सबलाइन टेक्स्ट का।